हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, किंतु दुर्भाग्य से हम खुश नहीं रह पाते हैं। आखिर क्यों ऐसा हम सब के साथ होता है? हम सबको लगता है खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम सब खुश रह पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा या कोई सवाल होता तो वो उसका जवाब पाने के लिए तुरंत श्री कृष्ण जी के पास दौड़े दौड़े चले आते। इस तरह एक दिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि हम जीवन में खुश क्यों नहीं होते हैं? क्या खुश रहने के लिए कोई विशेष कारण होता है? इसका जवाब जानने के लिए वो श्री कृष्ण जी के पास गए। इस पर बड़े ही सहज ढंग से और सरलता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को जवाब दिया। कहा, हे पार्थ, कुछ आसान से नियम है जिन्हें अपनाकर खुश रह सकते हैं। किसी आदमी की सबसे पहले जिम्मेदारी खुशमिजाज होने की है। खुश रहना जीवन का चरम नहीं है, ये बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुश होकर जीवन जीते हैं तभी दूसरी महान और नई संभावनाएं खुलती है। चाहे आप कुछ भी करें, आप अपने अंदरूनी ज्ञान को जगाते हैं। हकीकत यही है। अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित होते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वो कोई कारोबार हो, सत्ता, सेवा, शिक्षा या कोई भी कार्य हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं, कहीं दिल की गहराई में कुछ करने की भावना है जिससे करने से आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पे जो भी कुछ हम सब करते हैं खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी वास्तविकता है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज हम सब खुशी की इतनी जोर तोड़ से तलाश कर रहे हैं कि जीवन ही खतरे में पड़ गया है। अगर आप अपने जीवन को मुड़ के देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वो थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्ति कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आप बचाते हैं वो कभी आपका अभिगुण नहीं होगा। जो आप बिखेरते हैं और फैलाते हैं वो आपका अभिगुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा के रखेंगे तो सभी कहेंगे कि उसने अपनी खुशी को एक एक पल बचा के रखा है, इसलिए वो आज खुश है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया, हे पार्थ, जो इंसान अपने जीवन के कीमती समय को जान लिया और समझ लिया, उसे कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। और जो निरंतर अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करेगा वही जीवन में एक दिन सफल होगा और वो अपने जीवन योग की हर खुशी प्राप्त कर सकेगा। भगवान कहते हैं, जिंदगी में कुछ भी करो किंतु हर काम का मकसद एक ही होना चाहिए, खुश रहना। क्योंकि लोग कहेंगे, वो देखो कितना खुश मिजाज प्राणी है, कुछ भी न पास होते हुए भी खुश है। इसलिए आपको भी खुश रहने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान चाहे अपने करियर बनाने की हो या सबसे टॉप करने की या नौकरी पाने की, इंसान ये सब कुछ खुश रहने के लिए ही करता है। क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ भी है। जो खुश है और स्वस्थ है उससे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब आप ये नहीं जान पाएंगे कि खुशी क्या है तब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको ये जानना आवश्यक है कि खुशी क्या है। सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी रोड पे चलते हुए बच्चे को 10 के नोट मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होगी। वही बड़े आदमी को 10 का नोट मिल जाए तो शायद उसे उतनी खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि आप जिस लड़का या लड़की से प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो जाए तो आपको खुशी मिलेगी। वही यदि लड़का या लड़की की शादी किसी दूसरे के साथ हो जाए तो शायद लड़का या लड़की को उतनी खुशी नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपको जहाँ जाने से, कुछ काम करने से, किसी से मिलने से जो आपको आनंद का आभास होता है वही आपकी खुशी होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को जिस काम को करने से उसे खुशी मिलती है उसकी वही जीवन की खुशी है। इसलिए हर इंसान की खुशी अलग अलग परिस्थितियों पे निर्भर करती है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वास्तव में वो आपका मन नहीं है,
वो बस समाज का कूड़ेदान है। जब कोई भी आपके पास से गुजरता है तो आपके भीतर कोई न कोई विचार निकलता है, किंतु आपको किस बात से खुशी है सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। इसलिए इस मन के बहुत सारे गुण और अवगुण होते हैं। इसलिए आप वो करें जिसमें आपकी खुशी हो, न कि वो करें जिससे आप दुखी हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप मुस्कुराएं, क्योंकि कल लाखों लोगों सोए थे जो आज नहीं उठ सके, किंतु आप उठे, क्योंकि ये मायने रखता है कि आप जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात में जो लोग सोए वो सुबह नहीं उठ पाए, किंतु आप इस संसार में उठे क्योंकि आप जीवित है। क्या ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है आपके लिए? आप इसके महत्व को समझें और कम से कम मुस्कुराएं। दिन के 8 से 9 घंटे हम काम करने में बीता देते हैं। काम करना अति आवश्यक है, किंतु काम की वजह से अपने दूसरे शौक को न पूरा करना ये गलत है। उन चीजों को समय दे जिनमें आपकी रुचि और खुशी है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बना के रखते हैं तो तनाव की शिकायत कम होती है और आप जिंदगी को खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। अपने जीवन में सभी उन घटनाओं को भुला दे जो आज आपको दुख देती हैं। उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। उन गलतियों को भूल जाएं और अपनी गलतियों को भी भूल जाएं, किंतु उनसे सबक लेना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हम सबके पास जो भी है, जितना भी है, उतने में ही खुश रहना चाहिए। किसी से ईर्ष्या और घृणा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप को अपने कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए। और हाँ, हमें अपने आप को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और कुछ नया करने की कोशिश जरूर करना चाहिए, जिससे आपको एक अलग पहचान मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी सभी को खुश रखे। वीडियो को लाइक शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।